बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं विंटर के लिहाज से रेडीमेड ओपन बेबी ड्रेस बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि विंटर में बहुत कम ड्रेसिंग की जाती है, बहुत कम डिज़ाइनिंग की जाती है। बच्चों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ हमें जो है वो बच्चों को ठंड लगने का डर भी रहता है। इसी ठंड के लिहाज से मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ओपन बेबी ड्रेस जो है वो रेडीमेड स्टाइल में लेके आई हूँ। चलिए इसकी मेजरमेंट शुरू करते हैं। अब कंधा हमने जस्ट मेजरमेंट करना है। यहाँ पे जो मेरे पास कंधा है वो है 9 इंचज़, बट मैंने यहाँ पे टोटल कंधा रखना है 11 इंचज़, क्योंकि इसमें हमने जो है वो कोई भी आर्म होल या फिर एक्स्ट्रा कंधा नहीं रखना। यहाँ पे हमने आपका जितना भी कंधा है आपने उससे 1 इंच कंधा बढ़ा के रखना है। मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके तकरीबन 5.5 इंच इसे डबल फोल्ड रखूँगी और सिंगल फोल्ड जब हम इसे करेंगे तो वो हो जाएगा 11 इंच। अब यहाँ पे मैंने 11 इंच तक एक निशान लगा लेना है। चौड़ाई और लंबाई इसकी बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि 11 इंच ही इसकी चौड़ाई है और 11 इंच ही इसकी लंबाई है। इस तरीके से पहले मैंने एक तरफ निशान लगा के 11 इंच, बाद में मैंने इसको एक चौकोर पीस में कट कर लिया है। इसको बाद में हमने 4 फोल्ड करना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं यही तरीका आप इस्तेमाल करके किसी भी एज की बच्ची के लिए रेडीमेड लुक फ्रॉक बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो आपको जूम करके दिखाया है कि किस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है। देखें इस तरीके से मैंने जो है वो राउंड में पूरे राउंड में 5.5 इंच तक निशान लगाते हुए जो है वो इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये अम्ब्रेला शेप में कटिंग आएगी। जो ऊपर हम टॉप बनाएंगे उसकी भी अम्ब्रेला शेप में कटिंग आएगी। उसके बाद जो हमने इसका अस्तर बनाना है उसकी भी अम्ब्रेला शेप में कटिंग आएगी। अब यहाँ पे हमने गला कट करना है, तो गले की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच तक रखेंगे, बट यहाँ पे लंबाई हमने रखनी है 1.5 इंचज़। ये बैक वाला नेक है, जो फ्रंट वाला नेक है उसकी जो चौड़ाई है लंबाई है हमने 1/2 इंच बढ़ा के रखनी है। अगर आप बैक नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 1 इंचज़, तो आपने फ्रंट वाले नेक की जो लंबाई है वो रखनी है 1/2 इंचज़। ये देखें इस तरीके से मैंने जो है वो पहले सेंटर पर निशान लगा लेना है कि इसके कंधे कहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद फ्रंट वाली साइड से हमने 1/2 इंच इसको और ज़्यादा डीप कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये देखें इस तरीके से फ्रंट वाला जो गला है वो 1/2 इंच तक डीप हो चुका है। इसके बाद हमने अस्तर की कटिंग करनी है, जिससे कि हम घेर भी बोल सकते हैं। ये फ़्रॉक एक जबला स्टाइल होती है, बट ये जबले से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला शेप में कट करनी है। अब यहाँ पे हमने एक कट लगा लेना है कि जितने जो है वो पॉइंट पर हमारे बाजू आएंगे और जितने पॉइंट पर जो है वो हमारा टॉप पार्ट आएगा। अब पहले हमने इसको फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच तक हमने फ्रंट वाली साइड से एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ देना है। अब यहाँ पे ये लगा लें कि 3.5 इंच तक जो है वो हमने इस पर बाजुओं के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप 1.5 इंच तक पहले एक निशान लगा लें और निशान तक आपने फिर उसे हाफ़ कर लेना है। जो हाफ़ होगा वो आपने बाजुओं के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो फिर हाफ़ होगा वो हम जो है वो टॉप पार्ट के लिए रखेंगे। अब बाजुओं वाला पार्ट छोड़ के जितना भी हमारा जो है वो साइडों वाला हिस्सा आ रहा है उसी के मुताबिक हमने अस्तर कट करना है। अब यहाँ पर अगर आप इसमें मज़ीद चुनट वगैरह डालना चाहती हैं तो आपने जो है वो 1.5 इंच तक बढ़ा के कटिंग करनी है। अगर आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चुनट वगैरह नहीं डालना चाहती तो आपने सेम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है इसी तरीके से आपने मार्क करके कटिंग कर लेना है। बट मैं इसमें हल्की सी चुनट दूंगी, तो इसके लिए मैं 1.5 इंच तक बढ़ा के यहाँ पे गुलाई की शेप में ही निशान लगाऊंगी। फिर जो है वो इसकी कटिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए हमने जो है वो जो बाद में निशान लगाया है वहाँ पर हमने रख के लंबाई मेजरमेंट करनी है। तो लंबाई जो इसकी है वो मेरे पास 18 इंच आएगी। जो इसकी टोटल लंबाई है वो तकरीबन 16 इंचज़ आएगी। 16 इंच इसकी टोटल लंबाई आएगी। अब ऊपर से हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह नहीं करनी। पहले हमने निशान लगाना है, पहले हमने मेजरमेंट कर लेनी है, उसके बाद हमने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 23 इंच तक जो टोटल ऊपर से कॉर्नर से लेके नीचे तक इसकी जो लेंथ है वो टोटल 23 इंचज़ आ रही है।
अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से जो हमने निशान लगाया है दूसरा निशान, वहाँ पर हम जो है वो इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। अब सेम एज इट इज़ हमने बैक वाला पार्ट भी कट करना है। ये तो एक पार्ट हमारा फ्रंट वाला कट हो चुका है। अब जो फैब्रिक हमारे पास बच चुका है उसको हमने ऐसे फोल्ड करना है कि जो बैक वाला पार्ट है वो भी इसी में से हमें जो है वो रिसीव हो जाए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये जो है वो इसमें कंजूसी करने की कोशिश करेंगी कि आप डबल फ़ोल्ड करके, जिस तरीके से हम जो है वो अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं कि हम डबल फ़ोल्ड करके फ्रंट और बैक इसी में से निकाल लेंगे, तो जो इसकी लेंथ है वो कम पड़ सकती है। आपने पहले ऐसा करना है कि पहले फ्रंट पार्ट निकाल लेना है, बाद में जो है वो आपने उसी के हिसाब से बैक पार्ट जो है वो निकाल लेना है। इससे जो है वो बहुत कम कपड़े में हम बहुत ही स्टाइलिश और बहुत बड़े घेर वाली फ़्रॉक बना सकते हैं। अब हमने फ्रंट ओपन रखना है चूँकि, तो पहले हम जो है वो स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग भी इसमें अनटीक है कि आपने ध्यान से समझनी है। 14 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल फोल्ड है, और जो लंबाई है इसकी वो है 10 इंचज़। हमने जो है वो इसको इस तरीके से तिरछा रखना है, यानी कि स्ट्रेट हमने इसको नहीं रखना। पहले हमने जहाँ पे कट लगाया था कि इतने पार्ट में हमारे बाजू आएंगे, वो हमने साइड में कर लेना है, यानी कि एक तरफ बाजुओं की तरफ हमने निकाल लेना है। उसके बाद जो हमारा पार्ट बचा था वो हमने रखना है अस्तर की तरफ, ये देखें इस तरीके से। और फिर हमने इसको जो है वो बाजुओं को तिरछा रखना है उरेब में। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ कि यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग नहीं करनी। जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है वहाँ से चौड़ाई वाली साइड पर हमने 2 इंच तक निशान लगाना है और लंबाई वाली साइड पर हमने 3 इंच तक निशान लगाना है, और इसको जो है वो हम तिरछा कट कर लेंगे। उसके बाद जो बाजुओं को ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर लंबाई में हमने 1 इंच तक निशान लगाना है, वहाँ से भी हमने तिरछा कट कर लेना है। ये हमने स्ट्रेट नहीं रखना, नहीं तो इसकी जो लुकिंग है वो सही नहीं आएगी, ना ही इसकी डिज़ाइनिंग सही बनेगी। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम यही मार्किंग से आपने इसकी कटिंग कंप्लीट करनी है। फ्रंट वाली साइड से भी 1 इंच तक हम जो है वो इसे डाउन रखते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हमने जो है वो गुलाई में इसे शेप दे देनी है। इस तरीके से जो फ्रॉक की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो हमने बटन पट्टी इसमें लगानी है, तो फ्रंट वाली साइड हम सेंटर से कट करेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारा टॉप पार्ट है उस पर फ्रिल लगानी है। तो पहले मैं आपको बटन टेक जो हमने लगानी है उसकी चौड़ाई बता देती हूँ। 2.5 इंच तक इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई होती है वो फ्रॉक के बराबर होती है। और जो हमने फ्रिल बनानी है उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली है। एक पट्टी की चौड़ाई कम पड़ रही थी तो इसकी वजह से मैंने 2 पट्टियों को ज्वाइन करके इसकी फ्रिल बनाई है। एक पट्टी की जहाँ पे जो चौड़ाई है वो है 33 इंचज़ और जो इसकी लंबाई है वो है 4 इंचज़। दोनों को मैं सेंटर से जो है वो एक सिलाई लगा के बाद में हम एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ से मैं इस पर फ्रिल बना लूँगी चुनट इकट्ठी करके। ये देखिए इस तरीके से मैंने डायरेक्ट इसमें चुनट डाली है। अगर आप बड़ा टांका करके डालना चाहते हैं तो आप बड़ा टांका करके भी इसमें चुनट डाल सकते हैं। अब हमने टॉप पार्ट लिया है, जो हमारा टॉप पार्ट है यहाँ पर हमने फ्रिल गले पर नहीं लगानी, ये जो है वो हमने लगानी है इसके नीचे वाली साइड पर, यानी कि जहाँ से हमने अस्तर अटैच करना है वहाँ पर पहले हमने तकरीबन हाफ पॉइंट से कुछ ज़्यादा पर निशान लगा लेना है और उससे आगे जो है वो हमने फ्रिल लगाना स्टार्ट करनी है। फ्रिल का जो रुख है वो हमने ऊपर की तरफ करना है और उसके बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे अस्तर लगाने के बाद तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर यहाँ पर आप फ्रिल की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं, बट वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब सेम जो है वो हमने यही जो है वो प्रोसेस रिपीट करते जाना है और पूरे टॉप पार्ट पर जो है वो हमने ये फ्रिल लगा लेनी है बहुत ही खूबसूरत सफाई के साथ। अब वहाँ पर दोनों साइड पर जहाँ पर मैंने कट लगाए थे वहाँ पर आके हम इसे जो है वो डबल धागा करके फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे नीचे की तरफ लटकाएंगे तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमने जो है वो बाजू अटैच करने हैं अस्तर के साथ, यानी कि घेर के साथ हमने बाजू अटैच करने हैं। फिर उसके बाद जो इसके सेंटर वाला पार्ट है वो हम बाद में अटैच करेंगे। जो पार्ट हमने कट किया था इसका यानी कि स्लीव्स का जो आर्म होल हमने कट किया था 2 इंच तक चौड़ाई और 3 इंच तक लंबाई, वहाँ से हमने अटैच करना है टॉप पार्ट। यहाँ पे कोई भी इसकी मज़ीद मेजरमेंट नहीं होती। आपको यहाँ से अगर ना समझ आए कि किस जो हमारे बाजू आ रहे हैं वो हमने कहाँ से अस्तर के साथ अटैच करने हैं, तो आपने वहाँ पे एक कटिंग करते हुए आपने कट लगा लेना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती। जब हम इसमें कट लगाएंगे तो जो है वो बाद में हमारे लिए इजी रहेगा।
अब उसके बाद हमने फ्रंट और बैक की साइड बाजू लगा लेने हैं, और बाजू लगाने के बाद फिर जो है वो मैं आपको पूरा जो टॉप है वो खोल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इस पर बाजू लगाए हैं। और आप भी सेम मेजरमेंट से और सेम तरीके से आपने ऐसे ही बाजू लगाने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। आप कहीं से भी वीडियो को स्किप कर देती हैं तो आपको फिर समझ नहीं लगती, बाद में आप बोलती हैं कि ये जो है वो हमारा फ्रॉक सही नहीं बना, या फिर हमें जो है वो कहीं से भी समझ नहीं आई। ये देखिए मैंने आपको खोल के दिखा दिया है कि किस तरीके से हमने इसमें बाजू लगाए हैं फ्रंट और बैक की साइड। उसके बाद मैंने जो है वो इसमें बड़ा टांका करके जो है वो सिलाइयाँ लगाई थी 2-2, और मैं इसमें हल्की हल्की सी चुनट डालूंगी। इतनी चुनट मैं इसमें डालूंगी कि जब हम इसके साथ टॉप पार्ट अटैच करें तो ये बिल्कुल उसके बराबर आए। और आप इसमें डायरेक्ट भी छोटी छोटी सी चुनट डाल सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसमें धागा खींच के भी चुनट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट इसके साथ अटैच करना है, तो वो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आपने जो है वो इसको अटैच करना है। ये हमने कंप्लीट अटैच करना है, इसमें कहीं से भी हमने जो है वो कोई भी फैब्रिक कम और ज़्यादा नहीं रखना। इसी तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, और जो फ्रिल का रुख है वो नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और अब इसके बाद हमने फ्रंट वाली पट्टी लगानी है, तो वो हमने सेम कलर के कपड़े में लगानी है। यानी कि अगर आपके पास कोई जो है वो फैब्रिक है, कलरफुल फैब्रिक है, तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। अब जो हमारी फ्रिल है उसके ऊपर पर अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पर लेस नहीं लगाऊंगी, मैं सेम इसे एज इट इज़ छोड़ूंगी। अब हमने जो बटन टेक वो लगानी इस तरह से है कि बैक साइड पर हम इसे लगाएंगे और फ्रंट वाली साइड पर हम इसे फोल्ड करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी अगर सिलाइयों वाला पार्ट है वो नज़र ना आए और रफनेस जो है वो अंदर की तरफ चली जाए। ये देखिए मैं बैक वाली साइड पर पट्टी लगाऊंगी और फ्रंट वाली साइड पर हम इसे टर्न ऑफ करेंगे। बाद में फैब्रिक फोल्ड करने के बाद जो है वो हम जो ये जो सिलाई वाला पार्ट है वो इस फैब्रिक के अंदर देंगे, और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर पहले सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो इसको फोल्ड किया, और बाद में हम इस पर किनारी की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से जो फ्रंट साइड की फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड वाली पट्टी भी लगा लेनी है। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, इसके अंदर से ही इसे फोल्ड नहीं करना। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद फिर जो है वो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये है जी इसकी लुक, और ये जो हमारी फ्रंट वाली पट्टी है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस पर हम काज करवा के बटन लगाएंगे। अगर आप काज नहीं करवाना चाहते तो आप टिच बटन भी लगा सकते हैं। और बाजुओं पर मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इस वजह से इलास्टिक वाले जो बाजू हैं वो ही ज़्यादा बेटर लगते हैं। और मैं इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद हमने जो है वो इसको फोल्ड करना है। अगर आप इसमें कोई पीको वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप पीको भी करवा सकते हैं। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब ये फ्रॉक पहनाया जाता है बच्चे को तो इसकी जो मतलब फ्रिल है वो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि जो जिसका घेर काफ़ी सारा है वो नीचे की तरफ जब लटकता है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से बनाएगी फ़्रॉक आप किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं, बहुत ही कम कपड़े से, बहुत ही ज़्यादा घेर वाली, वो भी अम्ब्रेला फ़्रॉक। किस तरीके से बनानी है वो आप इसके लिए आपने जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं जी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।